मिले हमारा हक हमें मिलना चाहिए, बाकी उनको हक मिले हमें उनके साथ हैं, उनको भी अपना हक मिलना चाहिए, मगर जो हमारा हक है वो छीना ना जाए। जिस अटेंशन की, जिस तवज्जो की ज़रूरत थी वो हमें नहीं दी गई, उसके लिए हमें इग्नोर किया गया, हर लेवल पे इग्नोर किया गया। डिलिमिटेशन कमीशन की तो डिलिमिटेशन कमीशन को कई बार अलग अलग बातें सुननी पड़ी। ये भी कहा गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष द्वारा गठित की गई एक कमेटी है जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने वाली है। एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आएगी, अपनी मर्जी से जो करवाना चाहेगी करवा लेगी और उसके बाद बात ख़त्म। पर इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार जो सीट्स पहले रिजर्व थी उनको अनरिजर्व किया गया, जो रिजर्व नहीं थी उनको रिजर्व किया गया। SC ST के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छे दिन कहें तो आए हैं, और सबसे बड़ी बात कही जाए ST कम्युनिटी के लिए तो वो ज़रूर आए हैं, क्योंकि उनके लिए जितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं इससे पहले आज तक कभी नहीं हुई हैं। क्या लगता है कि ST कम्युनिटी अब इसको किस तरीके से देखती है? क्या आने वाले समय में उनका चेहरा जो है वो बदलेगा? उनके लोगों की जो बातें हैं वो सुनी जाएंगी, या फिर सिर्फ वही बातें जो लगातार होती आई हैं? क्योंकि अभी भी डिलिमिटेशन कमीशन ने पूरी बात सामने नहीं रखी है, ये सिर्फ प्रपोजल है। ये प्रपोजल कितना मान्य किया जाता है या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। चलिए इस पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए उसी कम्युनिटी के लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। बातचीत कर उनके मन में क्या है, उनके विचार क्या हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपके विचार, आपका मन क्या कहता है? ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल आया है, ये आपके पक्ष में है या विपक्ष हो गया? ये बिल्कुल हमारे पक्ष में है जी, बिल्कुल हमें एक अपना हक मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत जल्दी हमें अपना हक मिलेगा। और ये ड्राफ्ट प्रपोजल जो है, ड्राफ्ट रिकमेंडेशन जो हैं डिलिमिटेशन कमीशन की जो आई हैं, इसमें 9 सीटें रिजर्व की गई गुजर शेड्यूल ट्राइब के लिए, और इसमें गुजर बकरवाल कम्युनिटी को डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। और हम आप लोगों के माध्यम से डिलिमिटेशन कमीशन का और उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, इसका वेलकम करते हैं जो रिकमेंडेशन, ड्राफ्ट रिकमेंडेशन डिलिमिटेशन कमीशन की गई है। आज तक कितनी बातें गुजर बकर वालों की सुनी गई हैं, चाहे जितनी भी असेंबलीज हुई, उनकी बातों को आगे रखा गया हो, उनके लिए स्कूल्स बनाए गए हों, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ को मतलब दुरुस्त किया गया हो। लगता है ऐसा कभी आज तक हुआ है? देखें, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें जिस अटेंशन की, जिस तवज्जो की ज़रूरत थी वो हमें नहीं दी गई, उसके लिए हमें इग्नोर किया गया, हर लेवल पे इग्नोर किया गया। हमारी जो डिमांड थी, चूँकि गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो एक पसमानदा कम्युनिटी है, वो एक बैकवर्ड कम्युनिटी है, वो डोंट ट्राइबल कम्युनिटी है। इसके लिए बड़ा कुछ करने की ज़रूरत थी और बड़ा कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। अब हम एक जो होने जा रहा है पॉलिटिकल रिजर्वेशन या फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे लागू होने जा रहे हैं, कि इसका डेफिनेटली गुजर बकरवाल कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। 9 सीट्स की बात की गई है। 9 सीट्स छोटी बात नहीं होती हैं। लगता है कि 9 लोग आपकी आवाज़ को उस बुलंदी तक लेके जाएंगे जिस बुलंदी तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए थी। देखिए, कम से कम 9 जाएंगे। अब कुछ लोग अपने लेवल पे भी तो जीत के जाएंगे, ये तादाद बढ़ सकती है। कम से कम 9 नुमाइंदे जब आपकी बात असेंबली में करेंगे, आपकी बात असेंबली में रखेंगे, आपकी मुश्किलात असेंबली में रखेंगे, आपके फ्यूचर के लेके, आपके फ्यूचर जनरेशन को लेके प्लान जब असेंबलीज में रखेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली गुजर बकरवाल कम्युनिटी को और शेड्यूल ट्राइब लोगों को उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। इस समय शेड्यूल ट्राइब लोगों में पहाड़ी ये कह रहे हैं कि भैया हम तो पीछे रह गए, उनको मिल गया, हम कहाँ गए, हमें भी उसमें डालिए। आपको लगता है कि अगर पहाड़ी कैटेगरी भी बीच में आ जाए तो परेशानियाँ कम होंगी? देखें, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ जमहूरियत है, यहाँ डिमांड करने का हर एक को अपनी डिमांड रखने का, डिमांड करने का पूरा हक है। लेकिन इस पे सरकार देखेगी कि इनको पहाड़ी स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उनके लिए क्या वो करती है, वो सरकार का काम है देखना। उनको टेक्निकली देखा जाएगा कि क्या इसमें वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, वो सरकार देखेगी। इस पे मेरी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आप लोग, आपके चैनल के माध्यम से, हमें जो शेयर मिला है, हमारा वो शेयर वो महफूज रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे। बाकी सरकार, देखिए, सरकार एक कम्युनिटी के लिए तो होती नहीं है, सरकार तो सभी लोगों के लिए है। वो चाहे किसी कम्युनिटी से हो, किसी रिलीजन से हो, किसी इलाका से हो, किसी रीजन से हो, सरकार तो सबके लिए सोचती है। सरकार सबका सोचे, लेकिन हमारे लिए अगर इतने सालों बाद एक फ़ैसला हुआ है तो उस फैसले का हमें पूरा फ़ायदा उठाना। अलग अब पार्टीज़ की बात करें, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ आई थी, लगता है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको वो तवज्जो नहीं दे पाई जो डिलिमिटेशन कमीशन ने दे दी?
नहीं, देखो, सबसे पहले क्या शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। और हम इसलिए आज सारे ये अपनी बात, अपने ख़्यालात ज़ाहिर करना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये काफ़ी पुरानी हमारी डिमांड थी। आज बहुत टाइम के बाद हमें जो रिजर्वेशन मिली है हमारे समाज के अंदर, इस बात की बहुत खुशी है। 9 सीटें जो हमारी रिज़र्व होने जा रही है, इसके लिए हमारी ये बहुत पुरानी डिमांड थी कि हमारे भी लोग जाके एसटी के लोग जो है असेंबली में बैठे और हमारी जो डिमांड्स होती हैं, जहाँ हमारी लोगों की जो मुश्किलात होती है वो सुन सकें और उनकी मुश्किलात को हल कर सकें। तो इस तरीके से अब जो है गुज्जर हमारा जो समाज है काफ़ी खुश है। तो पहले आप देख सकते हैं कि बीडीसी के रिजर्वेशन मिली, डीडीसी में रिजर्वेशन मिली, वहाँ पे बहुत सारे हमारे चेहरे जीत के आए और अपने लोगों की जो मुश्किलात है हल की। और इसीलिए आज हम खुश हैं कि हमारे एमएलए से भी होंगे, जो एमएलए होंगे वो भी जीत के आएंगे और हमारे लोगों की मुश्किलात को हल करेंगे। कौन कौन से मसले जो हैं अब वो सुन लिए जाएंगे, जो पिछली सरकारें सुन नहीं पाई, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, चाहे एनसी कांग्रेस हो, या फिर बात कर ली जाए पीडीपी बीजेपी हो, क्योंकि पिछली सरकार तो वही रही है, वो सुन नहीं पाए, जो आपके नुमाइंदे अपनी बात रखते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि गुज्जर समाज हमेशा ही परेशानी में रहा है। बहुत बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, बहुत परेशानी के इनको फेस करना पड़ता है। तो हमारी ये पुरानी कि हम भी चाहते हैं कि हमारे भी कुछ चेहरे जो आगे बढ़ें और हमारी समाज की बातें सुने और उनको सरकार तक पहुंचाएं और मुश्किलात का हल करें। तो इसी सिलसिले में जो हमें ये खुशी है कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है और वो हमारी मुश्किलात मेन हमारी है मुश्किलात, जैसे फॉरेस्ट एक्ट हो गया, वो हमें फॉरेस्ट एक्ट मिला है तो वो इम्प्लीमेंट अभी हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो भी गया है। तो बहुत थोड़ी बहुत अभी मुश्किलात जो चल रही हैं वही हम हल कराना चाहते हैं और हमारी और भी जैसे बहुत सारी दिक्कत है गुज्जर समाज के अंदर, वो ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हम सब सारे यहाँ पे आज अपनी खुशी का इजहार करें। स्पीकिंग लोग भी अगर ये एसटी कम्युनिटी में आ जाएंगे तो क्या लगता है कि उनका भी जो बातचीत है बढ़ जाएगी, उनके लिए भी कोई सुनने वाले होंगे? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो गुज्जर समाज है, जो एसटी के लोग हैं, वो अब बहुत सारे आपने देखा होगा अनएजुकेटेड हैं, तो आगे आए वो, जो हमारी जो रिजर्वेशन है वो हमें मिले, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। बाकी उनको हक मिले, हमें उनके साथ हैं, उनको भी अपना हक मिलना चाहिए, मगर जो हमारा हक है वो छीना ना जाए। मतलब 9 सीट्स आपकी, उनके सीट्स अगर अलग मिल जाए तो अलग से मिलनी चाहिए। नहीं, मिलनी चाहिए उनको, अलग से आपकी मिले। सीट्स में नहीं, हमारी सीट में नहीं, उनमें अगर मिल जाए, उनको अगर अपना हक मिले, अलग से हक मिलना चाहिए उनको। हम भी उनके साथ हैं, उनको अपना हक मिलना चाहिए, क्योंकि हर चाहे वो पहाड़ी हैं, गुज्जर हैं, हम तो चाहते हैं कि सबको अपना हक मिलना चाहिए। लगता है स्कूल्स वगैरह बन जाएंगे, क्योंकि आप लोग कई ऐसे कम्युनिटी के लोग भी होते हैं, जैसे बकरवाल होते हैं, जो आहिस्ता कहीं कभी कहीं उनका कोई पता नहीं रहता है, पर उनके लिए स्कूल्स होने चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लगता है वो बढ़ जाएंगी? नहीं, डेफिनेटली वो तो बढ़ेगी। आपने पहले पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा, एलजी साहब ने 200 स्कूल का वो कहा था कि गुज्जर समाज के लिए बहुत सारी जो पिछले सालों में वो जो है मेहनत की जा रही है, बहुत सारी फैसिलिटियाँ मिली, जो जितना पहले था उससे हमें काफ़ी कुछ अब फैसिलिटीज़ मिली हैं। आगे भी हमें कोशिश करेंगे कि हमें गुज्जर समाज जो बहुत ही पिछड़ा इलाकों में रहते हैं उनको ये इस चीज़ का बेनिफिट्स मिला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं एक बात को बिल्कुल क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को एसटी कम्युनिटी में डाला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 9 सीट्स हैं वो गुज्जर बकर वालों के लिए ही जो है फिक्स कर देने चाहिए। हाँ, उनको उनका अलग अधिकार मिल जाए, उसमें हमें कोई इशू नहीं है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बीच में जो हमारी 9 सीट्स रिजर्व है उसमें नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये सही, क्या ये गलत? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।